बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं औरत बनकर जच्चा बच्चा क्लिनिक में काम करता था। एक दिन नर्स छुट्टी पर थी तो डॉक्टर ने मुझे ही डिलीवरी रूम में बुला लिया, मगर जैसे ही औरत पर नजर पड़ी तो रूह फना हो गई। लाहौर के एक प्राइवेट क्लिनिक का सच्चा वाकया। कहते हैं कि जिंदगी में ऐसे ऐसे वाकयात भी रोनुमा होते हैं जिनके मुतालिक हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मजबूरी इंसान को ऐसे मकाम पर ले आती है जहाँ आगे खाई और पीछे गढ़ा होता है। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम फयाजुद्दीन है। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मुझसे बड़ी 3 बहनें थीं। मुझे बहुत मन्नतों मुरादों से मांगा गया था और जब मैं अपनी माँ की गोद में आया तो बस मैं उनकी जिंदगियों का मदार बन गया था। उनकी खुशी गमी मेरे इर्द गिर्द घूमा करती थी, जबकि मैं निहायत लाडला और बिगड़ा हुआ शहजादा बन गया था। मैं कोई भी गलती करता या शरारत, मेरी माँ तो कभी कभार मुझे टोक दिया करती थी, मगर मेरी दादी इस बात पर मेरी माँ से झगड़ने लगती थी। मैं भी शरारत करने के बाद दादी की गोद में ही पनाह लेता था, क्योंकि मुझे इल्म था कि मेरी दादी मुझे सबके गुस्से से बचा लेगी। अब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे खराब करने में जिसका हाथ था वो मेरी दादी ही थी। उन्होंने मेरी बेजा हिमायत करके मुझे सर पर चढ़ा लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि मैंने पढ़ाई से भी मुंह मोड़ लिया था। मैंने 8 जमातें पास की और फिर बस हो गई। सारी तवज्जो मेरी खेलकूद में होती थी। मेरे नजदीक किताबें बेकार चीजें थी और फिर वक्त भी ऐसा ही था कि गांव वगैरह की तरफ पढ़ाई को कोई खास अहमियत हासिल नहीं थी। अब्बू ने भी कह दिया था कि फयाज अगर पढ़ना नहीं है तो फिर खेतों में जाकर मेरा हाथ बटाया करो। इस बात पर भी मेरी दादी बिदक गई थी। कहने लगी, हिदायत अली, तुझे शर्म नहीं आती? तुम मेरे मन्नतों मुरादों से मांगे हुए पोते को खेतों में ले जाकर रोल देगा। खैर, अब्बू अपनी वालदा से बहुत दुबकते थे, इसी वजह से उन्होंने दोबारा कभी मुझे खेतों में जाने को नहीं कहा था। फिर मेरी बहनों की शादी की उम्रें हो गई थी। मेरे वालिदैन बहनों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश करने लगे थे। खुशकिस्मती से अच्छे रिश्ते मिल भी गए। दोनों बड़ी बहनों की शादियां हो गई थी। वो अपने घरों में खुश थी। छोटी बहन की शादी तय पाई तो अचानक से दादी की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। दादी की मौत का मुझे बहुत गहरा सदमा हुआ था। वो तो मेरी बेहतरीन दोस्त थी। उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गया हूँ। खैर, कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है। मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता करार आने लगा था। दादी के 40वीं का खत्म अब्बू ने अपनी बिसात से बढ़कर किया था। फिर नजमा बाजी के ससुराली कहने लगे कि दादी का तो 40वां भी हो गया है, अब हमें चाहिए कि नजमा की शादी कर दें और वो चाहती हैं कि अपनी बेटी की खुशी देख लें। अब्बू कुछ परेशान हुए थे। कहने लगे, बिरादरी वाली बातें बनाएंगे कि माँ की मौत की भी लाज न रखी और बेटी की शादी कर दी। खैर, इसमें भी नजमा की सास ने सहूलत दी थी। वो कहने लगी कि हम सादगी से बारात लाएंगे और अपनी बहू को सादगी से रुखसत कर ले जाएंगे। आगे हम बड़ा सा वलीमा करके अपने दिल के अरमान पूरे कर लेंगे। अब्बू ने उनसे सोचने का वक्त मांग लिया था। अब्बू ने अम्मी से मुशावरा किया तो अम्मी कहने लगी कि नजमा के अब्बू, बेटियां जिस कदर जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा है, और फिर जिस लड़की की मंगनी भी हो जाए तो उसे ज्यादा देर घर में बिठाना अच्छा नहीं है। अब्बू ने भी कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, तुम नजमा की सास को पैगाम भिजवा देना कि वो शादी की तारीख लेने के लिए आ जाए। अम्मी बहुत खुश थी। अम्मी ने यह खबर जाकर नजमा को सुनाई थी। मैं भी अपनी बाजी को छेड़ने की नीयत से कमरे में गया तो ये देखकर हैरान रह गया था कि वो तो अम्मी से लिपट कर रो रही थी। मैं वहां से जाने लगा, मगर दिल में तजस्सुस सा पैदा हो गया था। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बाजी के साथ जुल्म हो रहा हो और वो इस रिश्ते के लिए राजी ना हो, मगर उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई हो। तब मैंने दिल में ये इरादा बना लिया था कि मैं अपनी बाजी का भरपूर साथ दूंगा। इसीलिए मैं वहां खड़ा हो गया और अम्मी और बाजी की बातें सुनने लगा था। नजमा रोती हुई कह रही थी, अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं फिर से कुछ हो न जाए। पहले शादी की तारीख तय हुई तो दादी का इंतकाल हो गया। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। मैं बाजी की बात सुनकर हंस दिया था और बाहर निकल गया। पहले तो मुझे हंसी आई थी, मगर अब बहुत अफसोस हो रहा था कि लड़कियां बेचारी भी जरा जरा सी बात पर कैसे डर जाती हैं। हमारा माशरा कितना अजीब है ना, कि हमने शुरू से ही बेटियों के जहनों में ये डाला होता है कि एक न एक दिन तुमने रुखसत होकर चले जाना है। लड़कियां सारी जिंदगी यही सोचती रह जाती हैं कि शादी के अलावा उनकी जिंदगियों का कोई मकसद ही नहीं है। खैर, मेरी बहन की शादी की तारीख रख दी गई। 1 हफ्ते बाद उसकी रुखसती थी। वक्त बहुत कम था और काम बहुत ज्यादा था। अम्मी और अब्बू तो सारा दिन काम में मसरूफ रहते थे, जबकि मैं जानबूझकर घर से गायब रहा करता था कि कहीं अब्बू मुझे ही काम का ना कह दें। जब मैं रात घर देर से लौटा तो अब्बू ने मुझसे बड़े गुस्से में बात की थी। वो कहने लगे, फयाज, तू अब बच्चा नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से यूं दामन बचाता फिर रहा है। तेरी बाजी की शादी है, घर में 100 काम पड़े हैं, हमारा हाथ ही बटा दिया करो। तुम्हारी बड़ी 2 बहनों की शादियां हुई तो तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला कि हमने इंतजाम कैसे किया। अब भी मैं तुम्हें काम का नहीं कहता, मगर मेरी मजबूरी है कि वक्त कम है और काम ज्यादा है। मैं बोला, जी अब्बू, मैं सुबह घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने अपनी कही बात सच कर दिखाई थी। ना चाहते हुए भी मैं काम में जुट गया था। शादी ब्याह के घर में छोटे छोटे भी 100 काम निकल आते हैं। खैर, उन तैयारियों में 4 दिन तो ऐसे ही गुजर गए थे। अब बहन की शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। अब्बू कहने लगे, फयाज, तुम मेरे साथ चलो, मैं तंबू और कनातों वाले आदमी के पास जा रहा हूँ।
मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मामला तय करके घर आ जाऊंगा, फिर तुम मजदूरों के साथ मिलकर वो चीजें घर भिजवा देना। मैं बोला, अब्बू अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप घर में बैठकर जरा आराम कर लें, ये काम मैं खुद कर लूंगा। अब्बू मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, हाँ हाँ मैं जानता हूँ मेरा फयाज बड़ा हो गया है, मगर बेटा अभी तुम इतने समझदार नहीं हुए, मुझे अपनी जेब देखकर ही तंबू का ऑर्डर देना है। मैंने सर हिला दिया। खैर हम दोनों बाप बेटा पैदल ही चाचे बशीर के घर की जानिब रवाना हो गए थे। मैंने महसूस किया था कि अब्बू बहुत सुसरवी से चल रहे थे, बार बार उनका सांस फूल रहा था। मुझे उनकी तबीयत के मुतालिक तशवीश हो रही थी। एक बार तो मैं भूल ही पड़ा था। मैंने कहा, अब्बू अभी शादी को 3 दिन बाकी हैं, मेरे ख्याल में आपको वापस चलकर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे आपके चेहरे से साफ मालूम हो रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब्बू हंस दिए और बोले, चल चल ज्यादा बातें न बना, कुछ मामला जिस कदर जल्दी निमट जाए उतना ही अच्छा है। खैर हम दोनों फिर से चलने लगे। आधे रास्ते में अचानक अब्बू रुक गए थे। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। तकलीफ से उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। वो कहने लगे, फयाज मेरे बाद अपनी वालदा और बहन का ख्याल रखना। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं तो अब्बू की बात सुनकर हैरान रह गया था। मैं बोला, अब्बू नहीं नहीं आप ऐसा मत कहें, खुदारा आपको कुछ नहीं हो सकता। अब्बू उधर रास्ते में ही गिर पड़े थे। आसपास के लोग भी हमारे जाने भाग कर आ गए थे। गांव के लड़के ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अब्बू को बिठाकर साथ शहर ले गए। शहर हमारे गांव से ज्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए हम बहुत जल्द वहां पहुंच गए थे। डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि अब्बू को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर्स ने बताया कि अब्बू के दिल के 3 वॉल बंद हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके इनका बाईपास करवा दिया जाए, नहीं तो इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे सर से किसी ने साया छीनकर नीचे कड़ी धूप में लाकर खड़ा कर दिया हो। मैं आईसीयू के बाहर खड़ा ज़ारो कतार रो रहा था, अपने वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहा था। मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि कैसे मेरी वालदा और बाजी अस्पताल पहुंच गईं। अम्मी आते ही मुझसे लिपट गई थी। वो कहने लगी, फयाज तेरे बाप को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उन्हें दिल की जरूरत है तो मैं अपना दिल देने पर भी रजामंद हूँ। मैं बोला, नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब ने बहुत दुआएं की और अल्लाह के करम से अब्बू को होश आ गया था। हमने जाकर अब्बू से मुलाकात की थी। वो कहने लगे, फयाज मुझे लगता है कि मेरा वक्त पूरा हो गया है, मुझ पर पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने अपनी बाजी की शादी करनी है। खैर हम बाहर आए तो अम्मी कहने लगी, फयाज तुम्हें अल्लाह की कसम है, सच सच बताओ कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है। मैंने बता दिया कि अब्बू के ठीक होने के चांसेस अभी भी मौजूद हैं, बस हमें उनका बाईपास करवाना होगा, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। अम्मी कहने लगी, कितना खर्चा? मैंने बता दिया तो अम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। हमारा ताल्लुक गांव के एक मुतवस्सित तबके से था, हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि इतना महंगा ऑपरेशन करवा देते। खैर अम्मी ने मेरे आगे अपनी झोली फैला दी और कहने लगी, फयाज मैं तुमसे अपने सर का सुहाग मांग रही हूँ, तुम मुझे बेवा होने से बचा लो। मैं बोला, अम्मी मैं क्या कर सकता हूँ? अम्मी कहने लगी, तुम मुझे अपने बाप की जमीन बेचने की इजाजत दे दो। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान रह गया था। वो कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ कि इस जमीन पर तुम्हारा हक है, मगर खुदारा मुझे बेवा मत होने दो। मैं बोला, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अब्बू के सर से तो मैं अपनी जान भी वार दूंगा, जमीन क्या चीज है? फिर हमने अब्बू को बताया बगैर ही अम्मी का और नजमा बाजी का सोना भी बेच दिया और जमीन भी। तब कहीं जाकर हमारे पास उतने पैसे जमा हुए थे जिनसे अब्बू का ऑपरेशन मुमकिन हो सका था। अब्बू से तो हमने यही झूठ बोला था कि आपका ऑपरेशन मुफ्त में हो रहा है, और तब कहीं जाकर वो इस चीज के लिए रजामंद हुए थे। ऑपरेशन थिएटर में अब्बू का ऑपरेशन चल रहा था, मगर बाहर मैं अम्मी और बाजी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। अल्लाह ने बहुत करम किया था और अब्बू का ऑपरेशन कामयाब हो गया था। उन्हें होश भी आ गया था। 1 हफ्ते तक उन्हें अस्पताल में रखकर दोबारा डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो घर आए तो उन्हें बिस्तर से उठने की भी इजाजत नहीं थी। डॉक्टर्स ने बहुत सख्त एहतियात बताई थी। खैर 1 माह तो हमारा गुजारा आराम से हो गया था, मगर फिर हालात खराब होने लगे थे। एकदम अम्मी मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले गई थी। वो कहने लगी, फयाज मेरे बच्चे अब तुम बड़े हो गए हो, क्या तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारा बाप बिस्तर पर पड़ा है और अभी चंद माह मजीद वो कुछ करने के काबिल नहीं है? मैं जल्दी से बोला, अम्मी मैं अब्बू की खिदमत करता तो हूँ, मैंने तो अपनी आवारागर्दी भी तर्क कर दी है। अम्मी ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहने लगी, हाँ मेरे बच्चे तुम बहुत समझदार हो गए हो, इसीलिए तो तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। फिर अम्मी कहने लगी, हमारे घर में 4 खाने वाले हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारा राशन खत्म हो रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे, तुम्हें मेहनत मजदूरी करना होगी। मैं बोला, अम्मी मैं क्या करूं, हमारी तो जमीन भी बिक गई है, मैं क्या काम कर सकता हूं? अम्मी कहने लगी, बेटा जिसके पास जमीन नहीं होती क्या वो भूख से मर जाते हैं? वो भी तो कुछ न कुछ करते ही है ना। मेरा बेटा तू शहर क्यों नहीं चला जाता, वहां जाकर कोई हुनर सीख, कोई मेहनत मजदूरी कर। मैं बोला, अम्मी मैं आपकी इस बात को नहीं टालूंगा, आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ जरूर। और फिर अगली सुबह ही मैं गांव से निकल गया था।
मैं लाहौर की जानिब जाने वाली बस में बैठा ये सोच रहा था कि काश मेरी दादी मुझे बिला वजह लाड प्यार में इस कदर ना बिगाड़ती तो मेरे हक में कितना बेहतर होता ना। आज मेरे पास तालीम होती तो उसके बलबूते पर मुझे किसी भी जगह पर अच्छी सी मुलाजमत मिल जाना थी, मगर आज मेरे हाथ खाली थे। न मेरे पास हुनर था और न ही तालीम। घर से 1000 रुपये लेकर निकला था। मेरे पास न कोई ठिकाना था और न ही मुझे शहर के मुतालिक कोई खास मालूमात मिली थी। ऐसा लगता था जैसे मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और भरी भीड़ में अपने वालिदैन से बिछड़ गया हूँ। मैं फूट फूट कर रोता रहता था। मैं इधर उधर काम की तलाश में भटकता रहता, मगर मुझे काम मिलता ही नहीं था। मैं जो पैसे अपने साथ लाया था वो भी खत्म हो गए थे। मैंने इससे मुश्किल वक्त अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सारा दिन मैं काम की तलाश में धक्के खाता और रात में थक हार कर फुटपाथ पर ही सो जाया करता था। अब जब पैसे भी खत्म हो गए तो मैं पिछले 2 दिनों से भूखा था। मैंने तो कभी एक वक्त का खाना भी नहीं छोड़ा था, और कहाँ अब मैं 2 दिनों से भूखा था। मेरी आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा जाता था और ये सोचकर मेरा दिल घुटने लगता था कि क्या अब मैं खाली हाथ अपने वालिदैन के पास वापस जाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा मजबूर था। आज तीसरा दिन था। पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। तब मेरी नजर एक इश्तिहार पर पड़ी थी जिस पर एक अस्पताल का पता लिखा हुआ था, और साथ ही ये दर्ज था कि अस्पताल में जच्चा बच्चा के वार्ड में फीमेल नर्स की जरूरत है। तनख्वाह के बारे में मैंने जब पढ़ा तो मेरी राल टपकने लगी थी। साथ ही साथ ये भी दर्ज था कि अगर कोई नर्स की ट्रेनिंग हासिल करना चाहे तो वो भी मुफ्त दी जाएगी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि ये जॉब मुझे मिल जाए। अगर ये जॉब मुझे मिल जाती तो मेरी जिंदगी संवर जाना थी। इतनी अच्छी तनख्वाह के मुतालिक तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं मर्द था, जबकि उन्हें एक फीमेल नर्स की जरूरत थी। मैंने इस मसले के मुतालिक सोचा तो दिल बुझ सा गया था, मगर कहते हैं ना कि जरूरत ईजाद की माँ है। मैं जो 3 दिन से भूखा था, जल्दी से अपना सामान उठाया और अपना एक बिल्कुल नया सूट ले जाकर दर्जी की दुकान पर बेच दिया था। उसने मुझे इतने पैसे दे दिए थे जिससे मैं बाआसानी एक स्याह अबाया खरीद सकता था। मैंने एक अबाया खरीदा और अस्पताल के दिए गए पते पर पहुंच गया था। मैंने सोच लिया था कि आज मैं या तो आर हो जाऊंगा या पार। खैर, मैं अस्पताल गया तो मुझे लेडी डॉक्टर के कमरे में पहुंचा दिया गया था, जहां वो मेरा इंटरव्यू करने के लिए बैठी हुई थी। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने जल्दी से कह दिया कि सलमा। डॉक्टर कहने लगी तुम्हारी तालीम। मैंने बताया कि 8वीं जमात के बाद घरेलू मसाइल की वजह से मैं आगे पढ़ नहीं सकी थी। मैं जानबूझकर लड़कियों जैसी बारीक आवाज निकाल रहा था। वो कहने लगी 8वीं क्लास की सनद दिखाओ। तो मैं फूट फूट कर रोने लगा और बोला डॉक्टर साहिबा, मेरा घर जल गया था, उसमें सनद भी जल गई। डॉक्टर मेरा झूठ सुनकर इमोशनल हो गई थी। उसने मुझसे मजीद पूछगछ की तो मैंने रो रो कर अपने वालिद की खराब तबीयत के मुतालिक बताया। डॉक्टर कहने लगी ठीक है, मैं तुम्हें मुलाजमत पर रख लेती हूँ, तुम्हें काम भी सिखाऊंगी और तनख्वाह भी दूंगी। मैंने दिल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था कि ये दौर बहुत सादा था, लोग भी बहुत सादा से थे। कहीं जदीद दौर होता तो एक लम्हे में मेरा झूठ पकड़ा जाना था। खैर, मुझे जॉब मिल गई। मैंने डॉक्टर से तकाजा किया कि वो मुझे चंद 1000 रुपये एडवांस दे दे, घर में फाकों की नौबत है। डॉक्टर ने बड़ी खुदातरस थी। उसने मुझे पैसे दे दिए, जिससे मैंने खूब सैराब होकर खाना खाया। कुछ पैसे अपने पास रखे और बाकी वालदा के लिए मनी ऑर्डर भिजवा दिया। खैर, अब मैं रोज अस्पताल में काम सीखने जाता था। मुझे ये सब देखकर बहुत शर्म आती थी कि मैं एक जवान जहां मर्द होकर औरतों के अमराज के मुतालिक इल्म हासिल कर रहा था और उनका इलाज कर रहा था। मगर फिर ये सोचकर दिल बड़ा कर लेता कि मैं ये सब मजबूरी के तहत कर रहा हूँ और किसी गलत नीयत से नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो औरतों का इलाज करना चाहता हूँ। खैर, मैं हर रोज काम पर जाता और बड़ी दिललगी से काम सीखा करता था। वक्त गुजरता गया और मैं अपने काम में ताक हो गया। पहले पहल जो मेरे दिल में एहसास शर्मिंदगी होता था, वो जब हर माह मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती तो दबने लगा था, और दबते दबते आखिरकार वो खत्म ही हो गया था। अब जब मैं अच्छा खासा पैसा कमा चुका था, रहने के लिए अपना ठिकाना भी ढूंढ चुका था और लाहौर शहर को भी अच्छी तरह जांच चुका था, तो मुझे चाहिए था कि मैं ये काम छोड़कर अपने लिए कोई और काम ढूंढ लेता। वो काम जो मेरे ज़मीर पर गिरा न गुजरता। लेकिन इस चीज में भी मेरा लालच आड़े आ गया था। वो यूं कि मैंने सोचा जितनी अच्छी तनख्वाह मुझे इस काम में मिल रही है शायद किसी और काम में ना मिले, और यूं मैं हर माह अच्छे खासे पैसे गांव लेकर जाता था। चंद दिन अपने वालिदैन के साथ रहता और फिर वापस काम पर आ जाता। मेरी बहन नजमा का रिश्ता टूट गया था। अब्बू की बीमारी की वजह से हमें उस शादी में दाखिल करना पड़ी थी, और इस बात को नजमा के ससुराल वालों ने अना का मसला बना लिया था, और यूं उसकी शादी टूट गई। अम्मी और अब्बू दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। वो जगह जगह उसका रिश्ता ढूंढ रहे थे, मगर अभी तक उन्हें किसी किस्म की कामयाबी नहीं हुई थी। मैं वापस आकर अपना काम करने लग जाता। दरअसल मैं जो काम कर रहा था इसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं थी। मेल नर्स होना बड़ी चीज नहीं था। बुरा तो सिर्फ ये था कि मैंने अपनी शनाख्त छुपा रखी थी। मैं धोखाधड़ी का मुर्तकिब हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत सी ऐसी खवातीन भी आया करती थी जिनको कभी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा होता था। ऐसे में जब मैं भेस बदल कर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा होता था तो मैं खयानत का मुर्तकिब हो रहा होता था। यूं ही वक्त गुजरता गया
और एक दिन हमारे अस्पताल में एक इमरजेंसी केस आ गया था। उस वक्त अस्पताल में कोई और नर्स भी मौजूद नहीं थी, फ़कत मैं और डॉक्टर साहिबा ही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि खातून बच्चा जनने वाली है और तुम्हें इस केस में मेरी मदद करना होगी। मैंने हामी भर ली। मैं जल्दी से सारा सामान लेकर जचकी वाले कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि बेड पर कोई और औरत नहीं लेटी हुई थी, बल्कि वो तो मेरी नजमा बाजी थी। मैं ये देखकर थर थर कांपने लगा था। डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहने लगी, चलो सलमा, मेरी मदद करो। जबकि मैं अपनी बहन को उस हालत में देख नहीं सकता था। ये तो मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। मैं थर थर कांपने लगा था और डॉक्टर से बोला कि नहीं, मैं ये केस नहीं कर सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर कहने लगी, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो इस मरीजा की जान जाने का खतरा है। आज मेरा गुनाह मुंह खोल कर मेरे सामने आ गया था और तब मुझे लगा था कि कोई मुझ पर कह मार कर हंस रहा है और कह रहा है, फयाज, अब करो ना अपनी बहन का भी केस। तुम्हें क्या चीज ये सब करने से रोक रही है? यही ना कि तुम इसके भाई हो और इसे इस हालत में नहीं देख सकते। तो फिर उन औरतों के मुतालिक क्या कहोगे जिनको तुमने धोखे में रखा और उनकी डिलीवरी की? मैं बोला, डॉक्टर, कुछ भी हो जाए मैं ये केस नहीं करूंगी। डॉक्टर कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें अपने अस्पताल से निकाल रही हूँ। और यूं मेरी जॉब मेरे हाथ से चली गई थी। मेरी बहन की जिंदगी भी जा सकती थी, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी, मगर अल्लाह ने उस पर रहम किया और उसे बचा लिया था। शाम के वक्त मैं अपने असली मर्दाना हुलिये में अस्पताल आया था। मुझे देखकर मेरी माँ थर थर कांपने लगी थी। मैं बोला, अम्मी, नजमा बाजी ने ये क्या कर दिया? अम्मी रोने लगी थी। वो बोली, बेटा, इसने गुनाह नहीं किया, बस हमसे छुपकर निकाह किया था, मगर डर की वजह से हमें इस बारे में नहीं बता सकी। मैं बोला, ठीक है, वो जो कोई भी है उससे कहें कि मेरी बहन को रुखसत कर ले जाए। और यूं नजमा बाजी की रुखसती भी हो गई थी। अब मैं एक गैराज में काम करने लगा हूँ। मेरी तनख्वाह बहुत कम है और काम भी बहुत मुशक्कत तलब है, मगर ये काम अच्छा है, इसमें किसी किस्म का धोखा नहीं है। जबकि मैं उठते बैठते अपने गुनाहों की माफी मांगता रहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मुझे इल्म नहीं है कि मुझे माफी मिलेगी या नहीं। आप बताएं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरे नामाए अमाल से इस गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।